जिनके अपने वजूद होते हैं, जिनके अपने वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। और इसी मजबूती के साथ आप सीख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, बेहतर संवाद कला, कैसे मंच संचालन करें। और ये कला आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और बदली है ज़िंदगी बहुत से लोगों की। मेरी ज़िंदगी मंच पर बोलने की कला ने ही बदली है। किस तरह से आपको इसमें काम करना होगा दोस्तों, कुछ बातें आपको जान लेनी अति आवश्यक है। अगर आप एक स्टूडेंट है, बेशक आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, या आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एक बात आप जान लीजिए कि आज आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आप आज से 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व के किसी योग्य इंसान के साथ नहीं तोड़ सकते। आज आपको समय के साथ चलना जरूरी है। बेशक आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, बेशक आपको लगता है कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हूं, अपने विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको मंच पर अपने आप के विचारों को प्रस्तुत नहीं करना आता, तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात मैं सच कह रहा हूं। कितने लोग आज गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं बताइए? सारे नहीं लग पाते। प्राइवेट सेक्टर में आज बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी बात, ये तो हुई रोजगार की बात, व्यवसाय की बात कि हम लोगों को व्यवसाय में बहुत ही पारंगत बनना है, आगे बढ़ना है। मैं आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, अगर आप बेहतर सीख जाते हैं बोलना, क्योंकि स्टडी के साथ साथ बोलने की कला सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, थोड़े थोड़े प्रयास करें, आप एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं मंच के। और जो लोग अच्छे वक्ता हैं, देखिए कितने लोग आज पॉपुलर हो चुके हैं मंच के ऊपर बोलते हुए। कौन सी इन्होंने स्टडी की हुई है, कौन सा इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई बड़े इंस्टीट्यूट में ये गए थे, कहां से इन्होंने कोई बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ी थी? इन्होंने अपने आप को समझा कि आज जरूरी है लोगों के सामने खुद को प्रमोट करना। वो योग्यता जिस व्यक्ति में है, वो सफल एक सेल्समैन बन जाएगा, एक न्यूज़ एंकर बन सकता है, एक अच्छा राजनीतिक सलाहकार बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है, राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और ऐसा हो रहा है। बहुत से योग्य लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उनको बोलना नहीं आता। आप एक अच्छे स्टूडेंट है, बहुत सुंदर है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आपकी कोई रेपुटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बोलना नहीं आता। दोस्तों, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, इस बात को गौर कीजिए। मैं इसको रेपुटेशन का हिस्सा वैसे बता रहा हूं कि रेपो का मतलब कि आपको प्रोफेशनल कामयाबी देती है, आपकी रेपो काबिलियत की रेपो होती है। और इसके अंदर एक हुनर बोलने का दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, क्योंकि इसमें आपके शब्द बिकते हैं, इसमें आपकी पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पार्ट निभाता है। इसलिए आज ही से जुट जाइए। पहले सोचिए इस बात को कि क्या ये बात सच है। अगर आपका ज़मीर कहता है कि ये बात सच है, तो आप आज ही से जुट जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको कन्विंस नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगा। और मैं आज अपने फैमिली में, आसपास के दोस्तों में भी ये बात कहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को ही शुरुआत कीजिए सिखाने की। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग मेरे से सीखेंगे, बहुत विकल्प हैं सीखने के लिए। अनेक पब्लिक स्पीकर अच्छी तालीम दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनसे आप देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। और फिर उसके बाद जब आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, फिर आप मेरी बात को सही ठहराएंगे और कहेंगे कि सर आप सही कह रहे हो। इसलिए आज जो भी पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, इस बात को गांठ बांध लो कि चाहे उनके बच्चों को हिंदी आती है, बंगला आती है, इंग्लिश आती है, मंच पर बोलना उनको ज़रूर सिखाइए। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। उनका कम्युनिकेशन सुधारिए, बात करने का तरीका सुधारिए। बच्चे अच्छे वक्ता बनेंगे, कामयाब बनेंगे, इसके साथ साथ बेहतर इंसान, और उनके मीठे शब्द लोगों के जीवन में क्रांति ला सकते हैं। विश्वास है कि मैं आपको अपनी बात को अच्छे से समझा पाया हूं। आप इस बात पे गौर कीजिए और बेहतर से बेहतर सीखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।